लीनियर इक्वेशन का 10th के मैथमेटिक्स में यह पाठ 59 है, उदाहरण 17। पिछले पाठ में हम लुप्तीकरण विधि बतलाए थे। इसमें दो विधि से बतलाते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में एक वेरिएबल को बराबर के पहले रखते हैं और दूसरे को बराबर के आगे ले जाते हैं। प्रतिस्थापन यानी एक जगह से दूसरे जगह रखना। तो 2/x प्लस 3/y बराबर 13 है ना। ये हो गया समीकरण 1। 5/x माइनस 4/y है जी। 4/y बराबर -2। ये हो गया समीकरण 2। तो पहले एक को हल करेंगे। एक में हो गया तुमको 2/x प्लस 3/y बराबर 13। किसको प्रतिस्थापित करना है यानी स्थान बदलना है। जिसकी इच्छा हो, मान लो x को ही हम लोग रखें, तो ये हो गया 2/x बराबर 13 माइनस 3y होगा। x बराबर लिखना है तो इसका अर्थ है x को ऊपर लाओ, 2 को नीचे दो, यानी बराबर के पहले पलट दो। तो बराबर से पहले इधर पलटेंगे तो इधर 2 ठो भिन्न है, इसको हल कर लेना होगा। यानी 13 के नीचे 1 है, 1 और y का लघुत्तम y होगा जी। 1 में y से भाग देंगे तो y को 13 से गुना करेंगे तो 13y होगा ना जी। माइनस y में y से भाग देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3। अब ये हो गया 2/x बराबर 13y माइनस 3/y। बराबर के पहले हम लोग उल्टेंगे तो एक भिन्न है, एक भिन्न होना चाहिए। बराबर के पहले भी आगे भी, तब उल्टेंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ पर देखो एक भिन्न हो गया 13/1, दूसरा 3/y, 2 भिन्न है। इधर एक ही भिन्न है, इसीलिए दोनों को हल करके एक भिन्न बनाए। ऊपर वाला अंश 13y माइनस 3 अंश हो गया, हर के रूप में y हो गया। अब x बराबर लिखना है तो बराबर के पहले अब उलट देंगे तो ये हो गया x/2, ये हो गया y/13y माइनस 3 होगा। अगर हम लोग x को रखेंगे तो 2 तिरछा गुना में चला जाएगा, तो x बराबर हो गया 2y/13y माइनस 3 होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। 2 ठो तो है ही। इसके बाद समीकरण 2 को हल करेंगे। दो को हल करने पर 2 हो गया 5/x माइनस 4/y बराबर -2। पहले समीकरण में x को रखे हैं तो दूसरे में भी x को रखना होगा। तो ये हो गया 5/x बराबर, ये माइनस वाला आगे जाएगा तो 4/y प्लस हो जाएगा, ये -2 होगा ना। और 5/x बराबर y, नीचे में 1 है, y 1 का लघुत्तम y में y से भाग देंगे 1 को 4 से गुना करेंगे 4, माइनस 1 में y से भाग देंगे y को 2 से गुना करेंगे 2y होगा। अब देखो बराबर के पहले एक भिन्न हो गया, बराबर के आगे एक भिन्न, तो बराबर के पहले उलट देंगे तो यहाँ लिखेंगे x/5, y ऊपर आ जाएगा y/4 माइनस 2y। इसीलिए x बराबर तिरछा गुना में 5y होगा, 5y/4 माइनस 2y। ये समीकरण 4 हुआ। अब 3 और 4 में देखो तो 3 में भी x का मान है, 4 में भी x का मान है, दोनों को बराबर कर देना है।
अब ये समीकरण 3 और 4 में x का दोनों मान बराबर हो जाएगा। लिखेंगे अब समीकरण 3 एवं 4 से 5 नंबरिया क्वेश्चन है, जैसे लिख रहे हैं उसी ढंग से लिखना है। 2y बटा 13y माइनस 3 बराबर हो गया 5y बटा 4 माइनस 2y। ये समीकरण बायां वाला 3 है, याद रखना। बोलो अब क्या करेंगे? तिरछा गुना कब करते हैं? जब बराबर के पहले एक भिन्न हो और बराबर के आगे एक भिन्न हो। बराबर के पहले एक ठो बटा है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, तो तिरछा गुना करेंगे। तो तिरछा गुना में अगर नहीं करे तो देखो ये 2y एक तरफा गुना कर रहे हैं। ऐसे भी तो हो सकता है 2y को हटा ले, तो ऊपर में कुछ नहीं तो एक है न जी, तो लिख सकते हैं 1 बटा 13y माइनस 3। ये पूरा लिखेंगे 5y बटा 4 माइनस 2y। ये 2y कहाँ जाएगा बोलो? बराबर के आगे नीचे में गुना होगा, दो पद है इसलिए कोष्ठ में घेरेंगे, तब देंगे 2y। यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं करना, समझा बात को? अब देखो ये y और ये y कट गया तो बच गया 1 बटा 13y माइनस 3 बराबर 5 बटा, कोष्ठ में गुना कर दो, 2 चौका 8 माइनस 2 दूनी 4y होगा। अब करो तिरछा गुना, तो तिरछा गुना में ये हूबहू आ जाएगा और 8 माइनस 4y बराबर तिरछा गुना में 13 पंचे 65y माइनस प्लस माइनस 3 पंचे 15 होगा। ये हो गया माइनस 4y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 65y बराबर माइनस 15 तो रहेगा ही, 4y इधर जाएगा तो सॉरी प्लस 8 जाएगा तो माइनस 8 होगा ना। ये हो गया तुमको माइनस 69y, 15 8 माइनस 23 और y बराबर माइनस 23। और गुना है किससे? माइनस 69 का y से, माइनस 69 यहाँ आएगा, माइनस माइनस कट गया, 23 से 23, 23 या 69 यानी 1/3, इसलिए y बराबर 1/3। अब y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक समान मान आएगा। मान लो 1 में रखते हैं, एक में रखेंगे, एक हो गया 2 बटा x प्लस 3 बटा y बराबर 13 और 2 बटा x प्लस 3 y का मान 1/3 है, तो 1/3 बराबर 13। ये हो गया 2 बटा x, ये a बटा b बटा c के रूप में है, तो 3 किया 9 बटा 1 यानी 9 होगा बराबर 13 और 2 बटा x बराबर 13 प्लस 9 उधर गया माइनस 9 बराबर 4 और 2 बटा x बराबर 4। बराबर के पहले पलट देंगे तो ये हो गया x बटा 2, ये 4 बटा 1 है तो 1/4 होगा। x बराबर कितना हो गया? तिरछा गुना करेंगे तो 2 1 2 बटा 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 हुआ, इसलिए x बराबर 1/2 एवं
y बराबर 1/3। इस विधि से भी इतना ही आंसर आया जिस विधि से लुप्तीकरण में आया था, है ना। तीसरी विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2 को अलग अलग हल करेंगे। तो समीकरण 1 को हल करने पर तो ये तो भिन्न जोड़ है ना, तो 2/x प्लस 3/y बराबर 13। एक्स वाई का लघुत्तम नहीं होगा तो गुना कर देंगे, तो ये हो गया एक्स वाई में x से भाग देंगे तो x खत्म हो जाएगा, बच गया y को 2 से गुना करेंगे तो 2y होगा, प्लस एक्स वाई में y से भाग दो, y समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा x को 3 से गुना करेंगे 3x बराबर 13। अब जो है तिरछा गुना करो, ये हो गया 2y प्लस 3x बराबर 13xy होगा। बराबर वाला को पहले लाएंगे तो बराबर के पहले वाला को आगे कर दो, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गया 13xy बराबर 2y प्लस 3x, इसलिए xy को रखेंगे तो 13 नीचे आएगा, 2y प्लस 3x बटा 13। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से इसमें 5/x माइनस 4/y बराबर -2। x और y का लघुत्तम xy में x से भाग देंगे, x कट गया, बच गया y को 5 से गुना करेंगे 5y माइनस इसमें y कट गया, x बच गया, x को 4 से गुना करेंगे 4x बराबर -2। अब तिरछा गुना करना है तो ये हो गया 5y माइनस 4x बराबर -2xy। इसको लिखा जा सकता है -2xy बराबर 5y माइनस 4x, इसीलिए y बराबर xy को रखना है, xy पीछे में गुना है -2 से तो -2 चला गया नीचे में, 5y माइनस 4x बटा -2, माइनस को हटाना है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दो, -1 से -1 बटा -1 कट करके 1 हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ा, इसलिए xy बराबर माइनस प्लस माइनस 5y माइनस प्लस 4x माइनस प्लस और 2 इतना हुआ। इसको फिर हम लोग अगर सीधा करें तो इसलिए xy बराबर प्लस वाला पहले लिख दो, 4x माइनस 5y होगा, 4x माइनस 5y बटा 2। ये हो गया समीकरण क्या होगा 3 है, ये 4 हो गया। तो 3 और 4 में देखो xy का मान ये है 3 में, xy का मान 4 में, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। देखो समीकरण 3 और 4 से दोनों में xy का ही मान है, तो इतना बराबर इतना होगा, तो यही लिखे हैं। इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, तिरछा गुना करेंगे। बराबर के पहले एक ही भिन्न है ना, अंश बटा हर, तो तिरछा गुना में 2 दूनी 4y, 2 तिया 6x, 13 चौका 52x प्लस माइनस 13 पंचे 65y। समझा इसको। तो x को एक जगह लाएंगे, ये प्लस में है, ये बड़ा राशि है 52x, ये 6x, इसी को इस ओर ले चलते हैं, ये 4y माइनस 65y पीछे आएगा तो प्लस 65y
इधर हो गया 52x प्लस 6x पीछे जाएगा माइनस 6x होगा। ये 65 4 69 y बराबर ही कितना हो गया 46x। इसीलिए y बराबर 46x बटा 69। 23 से कटेगा, 23 दूनी 46, 23 या 69। इसलिए y बराबर कितना हो गया 2x भी है ना 2x बटा 3, 2x बटा 3 हुआ। इसको समीकरण 4 तक आए हैं हम लोग, इसको समीकरण 5 मान लेंगे। देखो y का मान x के रूप में निकला है, तो इस y का मान समीकरण 1 या 2 में मान लो रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखो 2 में, बात होगी बराबर। तो 1 में ही रखते हैं। और अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 2 बटा x प्लस 3 बटा y बराबर 13 और 2 बटा x प्लस 3 y का मान कितना 2x बटा 3 है, तो 2x बटा 3 बराबर 13 होगा। ये 2 बटा x प्लस 3 और 3 गुना हो जाएगा, 3 तिया 9 बटा 2x बराबर 13। x और 2x का लगतम लोगे तो 2x होगा। 2x में x से भाग देंगे, x कट गया 2 बच गया 2 दूनी 4 प्लस 2x में 2x से भाग देंगे 1, तो ये हो गया 9 बराबर 13। तो 4 और 9 13 हुआ, तो 13 बटा 2x बराबर 13। उलट देंगे तो 2x बटा 13 होगा। इसको उल्टेंगे तो नीचे में 1 है, 1 बटा 13 होगा ना। और 2x बराबर 13 का 13 बटा 13 यानी 1। इसीलिए x बराबर 1 बटा 2। समझा? x का मान 1 बटा 2 आया है, तो 1 या 2 किसी भी समीकरण में बैठा सकते हैं हम लोग। चलो समीकरण 2 में मान रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हो गया 5 बटा x 4 बटा y बराबर -2। 5 x का मान 1 बटा 2 है, तो 1 बटा 2 माइनस 4 बटा y बराबर -2। सबसे ऊपर वाला नीचे वाला गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 बटा 1 यानी 10 होगा। -4 बटा y बराबर -2। फिर ये हो गया, इसको रखेंगे, इसको आगे भेजेंगे। और -4 बटा y बराबर -2 प्लस 10 बराबर क्या आएगा, तो -10 होगा। ये हो गया -4 बटा y बराबर -12 होगा ना। अब इसको पलट देंगे, तो चलो एक बार तीसरा गुना करते हैं। तो -4 बराबर प्लस माइनस माइनस 12y होगा। और लिख सकते हैं -12y बराबर -4। इसीलिए y बराबर -4 बटा -12, माइनस माइनस कट गया, 4 एक 4, 4 किया 12 बराबर 1 बटा 3। अतः x का मान कितना आया 1 बटा 2, देखो यहाँ, एवं y बराबर 1 बटा 3। तो किसी भी विधि से बना रहे हैं तो आंसर वही आ रहा है। तो एक विधि और है,
वो एक विधि बतला देंगे दूसरे हिसाब में। 4 विधि से ये हिसाब तुम लोग को आना चाहिए, 3 विधि बतला दिए हैं। तो अगले पार्ट में ये फुल हिसाब हो जाएगा, 4 विधि से इसको बतला देंगे।